नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 39 से लेकर 45 के बारे में बताऊंगा। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई थी, अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों की प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच लिया गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है। भगवत परायण साधक को भोग व संग्रह की कामना तो दूर रही, योगक्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। तू मेरे परायण होकर सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा, कि भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।